कोई नहीं चाहते हैं। लेकिन नहीं चाहने पर भी एक दिन न एक दिन आपको निकलना पड़ेगा, बाजबस्ती निकलना पड़ेगा। कितना कष्ट होगा, कितना दुख होगा। संत महात्मा कहते हैं बढ़िया से इसको समझ लेंगे, जान लेंगे, और तब जो हम योग करेंगे, तब जो हम योग करेंगे, फिर वियोग का दुख नहीं होगा। नहीं जानने के कारण ज्ञान होता है जान लेने को। अब क्या जानना है हमको? अब क्या नहीं जानते हैं आप? क्या नहीं जानते हैं बोलिए तो? सब कुछ जानते हैं, मन जाने सब बात, सब कुछ जानते हैं, लेकिन जानते हुए भी हम उस ओर नहीं चल पाते हैं, कर नहीं पाते हैं। बार बार संत महात्मा प्रेरणा देते हैं। एक आदमी कहा कि महाराज जी सत्संग में ही जाने से ज्ञान होगा। ज्ञान तो 4 प्रकार के सबको ज्ञान है, आहार निद्रा भय मैथुनम चो, ये 4 प्रकार के ज्ञान सबको है। अगर यह 4 ज्ञान में आप जो है लगे हुए रहते हैं, फंसे हुए रहते हैं, इसी 4 ज्ञान को आप जानते हैं, आप इस ज्ञान को रहते हुए, मनुष्य रहते हुए आप क्या है? पशु हैं। पशु से आप विशेष नहीं है, पशु है। कहां जाकर के ज्ञान होगा? 4 जगह कुंभ मेला, अभी आप जानते हैं प्रयाग में भी कुंभ मेला हुआ था। प्रयाग में भगदड़ मचा, तो जो है हम लोग भी संयोग से गुरु महाराज की कृपा से बच गए। भगदड़ में हम भी वहीं थे। ऐसा भगदड़ हुआ, गए थे ना, जब भगदड़ के बाद गए थे घूमने के लिए, जिधर देखे उधर लहासे लहास देखे। अब बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री कहा कि जो इस कुंभ मेला में मरा, जैसे भी मरा, सबको मोक्ष मिल गया। मतलब इतना सस्ता है कि कुंभ मेला में जाइए और जैसे तैसे जाकर के मर जाइए, मोक्ष मिल जाएगा। कहते संत साधो भाई जीवत ही करो आशा, जीवत समझो, जीवत बुझो, जीवत मुक्ति निवासा। जिया कर्म की फांस ने काटी, मई मुक्ति की आशा। अबहु मिला सो तबहु मिलेगा, नहीं तो जमपुर बासा। दूर दूर ढूंढे मन लोभी, लोभी जो होता है वो दूर दूर ढूंढता है कि यहां मोक्ष मिलेगा, वहां सुख मिलेगा, वहां शांति मिलेगा। और संत महात्मा कहते हैं कहीं सुख नहीं मिलेगा, कहीं शांति नहीं मिलेगी। अपने अंदर में शांति भी है, अपने अंदर में क्रांति भी है। आप चाहेंगे तो हर हमेशा शांति में रहेंगे, नहीं तो हर हमेशा आप क्रांति में रहेंगे। ये आपके अंदर में शांति, स्थिरता और निश्चलता को कहते हैं। जो शांति को प्राप्त कर लेते हैं वो संत कहलाते हैं। तो 4 जगह कुंभ लगता है। सबसे पहला कुंभ जो हम भाग लिए थे उज्जैन में था। उज्जैन में स्वामी विश्वेश्वरानंद जी महाराज बीले पाले के अर्थात बंबई के महामंडलेश्वर हैं, बड़े सरल हृदय के, बड़े स्वभाव के, बड़े सरल। तो उन्होंने जो है जितने भी महात्मा थे कहा कि जो बोलने के लिए जानता है सबको सिखाओ बोलने के लिए, तब ये धर्म का प्रचार करेगा। जा जा करके कोने कोने में राम नाम के हीरे मोती संत बिखेरे गली गली, तब ने गली गली में जाकर के बिखेरेगा। तो सबको दे प्रवचन करने के लिए। तो संत मत का हम भी उसी में ठहरे हुए थे, 5-6 गुरु भाई से ठहरे हुए थे। अब कोई प्रवचन नहीं करे, हम थोड़ा थोड़ा जानते थे। पूज्यपाद के साथ महर्षि योगानंद परम जी महाराज के साथ जब कुप्पा घाट में रहते थे 90 सब में, तो जब जब जहां जहां जाते थे प्रवचन करने के लिए, तो हमको भी लेकर के चलते थे। तो हम गलती सलती करते थे, प्रवचन करने का कुछ कर देते थे कुछ, फिर भी साथ में लेकर नहीं बोलिए बोलिए। इनमें सिखाने की बड़ी जो है ना, छोटे महात्मा को भी ऊपर उठे, इस तरह की भाव है, विचार है। तो ये हम कल के देखिए, यहाँ पर हम पढ़े लिखे नहीं है, तो फिर दियारा के हमारा जन्मभूमि या प्रमोद बाग जन्मभूमि तो फिर दियारा पड़ता है। वहीं अभी जिला अधिवेशन था, बाबा बोले 6 तारीख को आपको आना है। हम कहे बाबा 6 और 7 अधिवेशन है, जिला अधिवेशन है, हम कैसे जाएंगे, हमारे तो फिर में है, हम नहीं जा पाएंगे। तो नहीं आ पाए। तो वहीं जो है
एक महात्मा जाकर के नाम लिखा दिया कि ये भी प्रवचन करेंगे। हम के लिए नाम लिखा दिए, अब हम वहां पर क्या बोलेंगे? बोलिए तो क्या बोलेंगे? गुरु महाराज को कहते हैं, गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा मान, कह कबीर तीन दास को तीन लोक डर भय ना। गुरु महाराज को याद कर लिए, गुरुदेव इस विद्वान की सभा में आप ही बोलेंगे, हम नहीं बोल पाएंगे। उसमें जो है गुरु महाराज को सुमर करके 1 दिन प्रवचन किए, 2 दिन प्रवचन किए। स्वामी जी कहते कि अरे कौन प्रवचन करता है? कहा कि एक महर्षि में प्रभु जी महाराज के शिष्य हैं निर्मल बाबा, वही प्रवचन करते हैं। कहा कि उसको कह दो जब हम मंच पर आ जाए तब वो प्रवचन करे, हम भी उसका प्रवचन सुनेंगे। तो सब प्रवचन कर ले, इसके बाद स्वामी जी आवे, स्वामी जी की जय, स्वामी जी की जय, उठ करके सब खड़े हो जाए। इसके बाद बैठे तो हमको कहते थे प्रवचन कीजिए, कभी आधा घंटा दे दे, कभी घंटा भर दे दे। हमको तो दम दम पर जो है पड़ जाए कि जानते भी बढ़िया से नहीं थे, अब बड़े ध्यान से सुनते थे। उसमें जो है सामने की मैं घटना सुना रहा हूं, इसलिए सामने की मैं बात कह रहा हूं। एक विदेश से बहन जी आ गई, उसके साथ में एक छोटा सा, बहुत छोटा सा बच्चा था, बहुत छोटा, लेकिन बहुत अधिक लंबा था। बहन जी कहती है सत्संग के बाद, बाबा मैं जो है धर्म को जान गई, साधु महात्मा क्या है मैं अच्छी तरह से आपके प्रवचन से मैं जान गई। अब तो आपको मैं बाबा विदेश ले जाऊंगी। कहा कि मैंने माता जी 1 साल का मुझे जमुई जंगल में मैं मौन रहूंगा। कहा बाबा मौन के बाद जाइएगा, आप तो बाबा हमारे घर पर चलिएगा ना, संक्षिप्त में सुना रहा हूं, आप मेरे घर पर चलिए। कल आपके घर पर विदेश तुरंत जाएंगे, तुरंत लौट कर क्या जाएंगे? कहा बाबा हमारा घर है नासिक, यहाँ से 6 घंटा 5 घंटा लगता है नासिक जाने में, आप चलिए और लौट करके कल जो है आ जाइएगा। हम के लिए देखिए आज जो है आपसे जान पहचान हुआ है, आज नहीं जाएंगे, आप बता दीजिए, आप घर चले जाइए, हम कल आपके घर पर जाएंगे और कल ही लौट करके आ जाएंगे। कहा बाबा कल जाइए, हम साथ साथ जाएंगे। इसके बाद उसको भी रख दिए टेंट में, हम भी रह गए। सुबह 3 बजे उठे, नहा धो करके, कुछ काजू किशमिश था हम भी खा करके बचवा को खिला करके कहले माता जी आप भी कुछ नाश्ता कर लीजिए, 5-6 घंटा लगेगा जाने में। कहा नहीं बाबा हम नहा धो करके वहीं करेंगे, जल्दी से चलिए बाबा पहली बस छूट जाएगी। जाते जाते सही में पहली बस छूट गई। अब इंतजार में हम दोनों बातचीत करने लिए कुर्सी पर बैठ के, बचपा इधर उधर घूमे। घोषणा हुई कि बस आ रही है, अपना अपना टिकट लेकर के तैयार हो जाए। तो इतने बचवा कहता मम्मी पैसा दो हम टिकट लेंगे। बचवा को दे दिया पैसा टिकट लेने के लिए। बचवा जाकर के टिकट मास्टर से कहता कि 2 फूल दे दीजिए, 1 हाफ दे दीजिए। तो बचवा से कहता फूल किसका लोगे, हाफ किसका लोगे? कहा वो बाबा हैं, वो मम्मी हैं, उसका जो है फूल दे दीजिए, हमारा हाफ दे दीजिए। तो बचवा अधिक जो लंबा था, हल्का हल्का किसी किसी को भदरैया नहीं निकलने लगता है मोचदारी का, हल्का हल्का भदरैया निकल रहा था। मोचदारी से क्या होगा, बहुत कम उम्र का था। कहता है क्या उसको देख करके, मूर्ख कह के तुम्हारा हाफ लगेगा, मोचदारी का रेख निकलने लग गया, अब तुम्हारा हाफ लगेगा, अब तुम्हारा फूल लगेगा। तो बचवा तुरंत कहता है क्या, ऐसा कीजिए आप जब खूब अकलमंद हैं, खूब होशियार हैं, हम बेवकूफ है, ऐसा कीजिए जब मोछेदारी पर टिकट लेते हैं, ऐसा कीजिए हमारा और बाबा का जो है फूल दे दीजिए, हमारी मम्मी को मोछेदारी नहीं उसका हाफ दे दीजिए, हमारी मम्मी को तो मोछेदारी नहीं उसका हाफ दे दीजिए। अब बच्चा के बात सुन करके टिकट मास्टर हंस रहे हैं, हम हंस रहे हैं, उसकी माँ हंस रही। कितना ये ज्ञानी बच्चा है, कितना विवेकशील बच्चा है। सब के सब टिकट मास्टर कहता नहीं तुम्हारा अब हाफ लगेगा ना फूल लगेगा, तुम साफ अब घर फ्री में जाओगे प्रसन्न होकर के, नहीं लगेगा। लेकिन इतने ज्ञानी होने पर भी बिनु सत्संग विवेक ना होई। जब तक विवेक नहीं होगा तब तक जो है सारा सार का ज्ञान नहीं होगा, जब तक सारा सार का ज्ञान नहीं होगा तब तक वैराग नहीं होगा, अब वैराग नहीं होगा तो आपकी जो है समाधि नहीं लगी। अत्यंत वैरागवान को समाधि की प्राप्ति होती है। यही मैंने 2 शब्द कहा योग के संबंध में, और महापुरुष बैठे हुए हैं, अच्छी तरह से हम जो है योग क्या है, ज्ञान क्या है, इसको जान करके जीवन में उतारें, आपका जीवन कृत कृत और धन्य धन्य होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।